हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का मैथ्स का 11.1 जो निर्णय बना रहे थे उसका 4 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बता दें कि परमानेंट निर्णय और क्लास 10 का मैथ्स हिंदी सारा पढ़ाते हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले ये तीनों निर्णय करा दी, आज चौथा नंबर हम लोग करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक समकोण त्रिभुज जिसका कर्ण 12 सेंटीमीटर एवं दूसरी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसकी हमें परिवृत्त बनानी है। ठीक है, परिवृत्त हम लोग का चल रहा है परिवृत्त। ठीक है, लिख दिए हैं, परिवृत्त रचना करना है। चलिए सबसे पहले 12 और 5 का हम लोग माप खींच लेते हैं। चलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा लंबाई 12 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 5, एक ही में खींच लिए, टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप भी एग्जाम में इसी तरह से करिएगा तो आपका कीमती समय बच जाएगा एग्जाम में। चलिए सबसे पहले एक रेखा खींच लेते हैं, बिना किसी नाप का हम लोग एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ से एक रेखा खींच लेते हैं हम लोग, अभी नाप नहीं लेना है। हमसे क्या क्वेश्चन कहता था कि समकोण त्रिभुज बनाना है, इसका कर्ण कितना है। क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया था, कर्ण 12 नहीं हो सकता है, दो भुजाएं 12 और 5 हो सकता है। कर्ण तो आपको निकालना पड़ जाएगा, इसमें हम बताते हैं कैसे। आधार दिया है, ठीक है, आधार बनाएंगे, गलती मत करिएगा, आधार बनाइएगा। आधार को हम लोग 12 लेते हैं, ये जो नाप था 12, सबसे पहले हम लोग नीचे काट लेंगे 12। देखिए यहाँ से रख करके इसका नाप हम लोग 12 ले लिए हैं। ठीक है, देखिए 12 है, 12 है। अब इसको काट लेंगे 12 को, यहाँ से काट लेंगे, यहाँ से हम लोग काट लेंगे 12। हो गया, 12 काट लिए हैं। अब 90 डिग्री बनाते हैं। 90 डिग्री आप तो बहुत सीखे होंगे, 7 से ही सीखते हैं, 6 7 से। देखिए कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा आप अपने से नाप ले लीजिए, एक छोटा सा नाप ले लीजिए और नाप लेने के बाद क्या करना है, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट में रखिए। ठीक है, एक स्टार्टिंग पॉइंट में रखिए और यहाँ से पूरा ऐसे घुमा दीजिए, इसको यहाँ से लेकर के ऐसे घुमा दीजिए। ठीक है, यहाँ से ऐसे घुमा दीजिए। चलिए 90 बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पे काट देंगे, ये 60 बन गया। अब यही नाप को उठाएंगे, नाप बिगाड़ना नहीं है, नाप बिगाड़ना नहीं है। यहाँ पर रखिएगा, यहाँ कटान बिंदु पे, इसका माथा पे काटिए ऊपर में और यहाँ पे काटिए। ये 60 60 120 बन जाएगा। ठीक है, ये 60 और ये 60 120, और इन दोनों को बांट देंगे तो 90 मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को बांट देते हैं। अब यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे काट देंगे, कट गया। चलिए इसको मिला देते हैं, 90 डिग्री बन गया हमारा। एक भुजा तो ये 12 सेंटीमीटर था, ये कितना था 12 सेंटीमीटर, और एक भुजा 5 करना है। कितना करना है 5, तो 5 का नाप ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए 5 का नाप हम लोग ले लिए। अब यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे माथा में इसको काट देते हैं। चलिए अब इसका नाम दे देते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं ए बिंदु, यहाँ पे नाम दे देते हैं बी बिंदु, और यहाँ पे जो कटा है इसका नाम दे देते हैं सी, और ये कोई भी रेखा था, ये एक्स है। ठीक है, अब क्या करना है, अब त्रिभुज बनाना है। सबसे पहले तो AC को मिला देंगे, AC को क्या करेंगे मिला देंगे। तो अब जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से ये जो बनेगा ये 13 सेंटीमीटर का बन जाएगा। कितना का बन जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, जानते ही है 5 12 13, तो वो कोई मैटर नहीं करता है, वो नहीं सिखाना चाहते हैं, निर्णय सिखाना चाहते हैं। क्वेश्चन हालांकि गलत दिया हुआ था, समझे कि नहीं। क्वेश्चन में जानते क्या बोला था कि कर्ण 12 होना चाहिए। कर्ण कभी 12 हो सकता है, एक भुजा 5 और दूसरा भुजा 12 होगा तो कर्ण तो 13 ही होना है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये बन गया हमारा एक समकोण त्रिभुज। चलिए अब उसी तरह से करेंगे हम लोग, दो भुजाओं को समद्विभाजित करते हैं। इतना सारा क्वेश्चन बता दिए तो आपको समझ में आई हो गया होगा। बी और सी को हम लोग क्या करेंगे समद्विभाजित करेंगे, तो आधा से ज़्यादा नाप ले लेंगे। तो देखिए सी पे रखते, देखिए आधा से ज़्यादा है ना, आधा कम से कम यहाँ तक होता है, आधा से ज़्यादा नाप ले लेना है। चलिए आधा से ज़्यादा नाप ले लिए हैं। यहाँ पे नीचे काटते हैं और ऊपर काटते हैं। अब बी को बी पे रखते हैं, बी पे, क्योंकि BC को समद्विभाजित कर रहे हैं तो BC से ही काम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये काट देंगे और यहाँ पे ये काट देंगे। नीचे नहीं दिख रहा है, हम ऊपर कर रहे हैं, थोड़ा देर में ऊपर कर रहे हैं, रुक जाइए। लीजिए कर दिए, ये नहीं मिल रहा था, इसको मिला लेते हैं। चलिए ठीक है, कट गया ना।
अब इन लोगों को हम लोग मिला लेते हैं स्केल और पेंसिल से। हम पेन का यूज़ जानते क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको शायद कमेंट्स करते हैं कि नहीं दिखता है, इसलिए हम पेन का यूज़ कर रहे हैं। बोल रहे पेंसिल से नहीं दिख रहा है, इसलिए आप लोग को लेकिन बनाना होता है क्या चीज़ से? पेंसिल से ही बनाना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ से इसको हम लोग मिला दिए। ये हमारा जो था BC समद्विभाजित हो गया, यहाँ से यहाँ 6, यहाँ से यहाँ 6 हो गया, वो मैटर नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग AC को समद्विभाजित करेंगे। चलिए वही काम करेंगे, C पे रखते हैं। C पे रखने के बाद क्या करना है आपको? C पे रखने के बाद करना ये है कि A और C का जो भी माप है उससे आधा से ज़्यादा, देखिए आधा से ज़्यादा है कि नहीं? आधा लगभग यहाँ होता, आधा से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ खींचते हैं, ऊपर इधर खींचते हैं, ठीक है। A पे रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे? A पे। यहाँ पे माथा पे उसका काट देंगे, नहीं दिख रहा है, हम आपको दिखा देंगे, अभी रुक जाइए, ठीक है। चलिए मिला लिए हैं, ठीक कर दिए। अब इन लोगों को हम लोग मिला लेते हैं। यहाँ बिंदी दे देंगे, यहाँ पर कटान बिंदु, यहाँ पे कटान बिंदु दे देंगे, मिला लेते हैं। मिला लिए, ठीक है। सीधा रेखा खींच लिए, मिला लिए। कटान बिंदु देखिए कहाँ पे मिलता है? कटान बिंदु यहाँ पे एकदम हमको क्या मिल गया है? कटान बिंदु मिल चुका है, ठीक। आप चाहिए तो तीनों का माप कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम OC का माप करते हैं तो लगभग हमारा कितना मिल जाएगा हमको? 6.5। 6 पॉइंट कितना मिल रहा है? 5। आप तीनों का माप कर लीजिएगा, O से लेकर के यहाँ तक भी 6.5 और O से लेकर के B तक भी। बस फाइनल काम कर देना है, यहाँ पे रख करके तीनों को मिला देना है। O से यहाँ पे कटान बिंदु का नाम O दे देते पहले, ये कटान बिंदु O है। चलिए O पे रखिए और तीनों को पहले सेंटर करते हैं, A, B और यहाँ पर C, ठीक है। अब इसको मिला लीजिए, अब खींच लीजिए। चेंज कर लेते हैं हम, थोड़ा सा मोबाइल रखे ना, उसके वजह से प्रॉब्लम हो जा रहा है। इसको यहाँ तक मिला लिए, उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ मिलाते हैं, फिर हाथ चेंज करते हैं, अब इधर से इधर मिला देते हैं। ये देखिए, ठीक है, मिल गया प्रॉपर। समझ में आ गया कि नहीं? आप चाहे तो इस जो ये जो रेखा सब है ना, इसका भी नाम दे सकते हैं। इसका नाम दे सकते हैं P, और नीचे जो रेखा गया था इसका नाम दे सकते हैं P1, ठीक है। इसका नाम दे सकते हैं Q, और इसका नाम दे सकते हैं Q डैश। कोई दिक्कत नहीं है, दे भी सकते हैं, नहीं भी, ठीक है। अब चलिए सबका नाप हो गया ना। ये 12 था, ये 5 था ना, ये कितना है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। वही चीज़ लिख देंगे जो हम लोग लिख रहे थे, ठीक है, वही चीज़ लिख देंगे। त्रिभुज ABC के परिवृत्त की रचना हुई, परिवृत्त की रचना हुई, जिसका केंद्र बिंदु, इसका केंद्र बिंदु O है। तो अब क्या देखने को मिल रहा था हम लोग को? जिसमें OA बराबर OB बराबर OC। कितना माप था? 6.5। कितना था? 6.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही, ये वाला प्रमेय करा दिए। अब अगला प्रमेय में हम लोग मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। 10 क्लास का पूरा तैयारी हम इस पर करा देंगे आप लोगों को, ठीक है। मैथ्स और हिंदी के बारे में तो आपको सोचना भी नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करिए, ताकि उन लोगों तक भी ये निर्णय आसानी से पहुँचे और वो लोग भी आराम से बना पाए। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।